आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट। ठीक है, आप उसको ध्यान से समझिएगा। उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी है। वो शॉर्ट ट्रिक भी हम डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे भी कि वो शॉर्ट ट्रिक आई कैसे है, क्योंकि उसके बेस पे एक बहुत ही टफ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, वो भी हम सोल्व करेंगे। और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलो हम क्वेश्चन को देखते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है जो आपके स्क्रीन के सामने है। इसको पॉज करिए और इसको सोल्व करने की कोशिश करिए। बहुत ही आसान सवाल है, आपने कितनी बार इसको किया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए वर्किंग अलोन टेक्स 4 days मोर देन ए एंड बी, यानी ए और बी एक साथ काम करते हैं, उससे 4 दिन ज़्यादा लेता है ए अकेले कार्य करते हुए। एंड बी वर्किंग अलोन टेक्स 9 days मोर देन ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, बी इन दोनों के काम करने से 9 दिन ज़्यादा लेता है। देन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टू फिनिश अ जॉब, ए और बी एक साथ काम करते हुए उस काम को कितने दिनों में कर देंगे, ये पूछा है। यदि ए और बी अकेले कार्य करते हुए ए प्लस बी यानी ए और बी से 4 दिन का अधिक समय लेता है, बी अकेले कार्य करते हुए ए और बी के एक साथ कार्य करने से 9 दिन अधिक का समय लेता है। कितने दिन का ले रहा है? 9 दिन अधिक का समय ले रहा है। तो ए और बी द्वारा कितना समय लिया जाएगा उस काम को करने में। तो हम मान लेते हैं कि ए प्लस बी है, ये एक्स दिन का समय लेता है। क्योंकि इसके वैसे से शॉर्ट ट्रिक अगर देखी जाए तो शॉर्ट ट्रिक होती है कि जो अंडर रूट के अंदर वो डेज दे दो जो ज़्यादा लिया जा रहा है। ये 4 दिन ज़्यादा ले रहा है और ये 9 दिन ज़्यादा ले रहा है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन दे दो, 4 × 9, इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो ये डायरेक्ट ट्रिक है, इससे आपको सीधा सीधा मिल जाएगा कि ए प्लस बी यानी कि दोनों मिल करके, ए और बी दोनों मिल करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो ये आ गया 36, 36 का अंडर रूट होता है 6, तो ये सीधा सीधा आ गया, ये 6 दिन के अंदर उस काम को कर देंगे। बट ये आया कैसे कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट 9 और 4 कैसे ले आए, क्योंकि ये समझना ज़रूरी इसलिए है कि आप इस बेस पे आगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कंसेप्ट पहले क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ए प्लस बी है, मान लिया हमने कि वो एक्स दिन में काम को कंप्लीट करता है, पूरा करता है। ए प्लस बी दोनों मिलके एक्स दिन काम करते हैं। ऊपर सवाल में कहा गया है कि ए जो है ना, ए प्लस बी के काम करने से 4 दिन का अधिक समय लेता है, तो कितना हो गया? एक्स प्लस 4 दिन हो गया। बी समय लेता है 9 दिन ज़्यादा, तो एक्स प्लस 9 डेज हो गया। ठीक है, अब पूछा गया है कि ए प्लस बी यानी कि ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर देंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू पूछी गई है, एक्स का मान पूछा है। तो ये कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, जो एक्स प्लस 4 है, ए द्वारा टाइम लिया गया है, उसमें से हम एक्स को माइनस करेंगे, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस 9 माइनस एक्स से, बी के जो समय लिया गया उसमें से हम ए प्लस बी दोनों के द्वारा जो लिया गया समय है उसको माइनस कर देंगे, तो वो एक्स्ट्रा समय आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का ले लेंगे हम अंडर रूट, तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा कि दोनों ने मिलकर के कितने दिनों में काम को किया। तो यहाँ पे पहले वाले से आ गया अंडर रूट के अंदर 4, दूसरे वाले से एक्स, पहले वाले में एक्स एक्स उड़ गया, दूसरे वाले में एक्स एक्स उड़ गया, बच गया यहाँ पे 9। तो 9, तो यहाँ पे आया कितना? 9 चौक 36। इस तरीके से आ गया ये ट्रिक। अब इसको भी समझते हैं कि ये वाली चीज़ कैसे आई। हम इसको और भी बेसिक से समझेंगे बिल्कुल। अब और भी बेसिक से कैसे समझेंगे वो देखते हैं। हमने यहाँ पे माना था कि ए और बी दोनों मिल करके उस कार्य को करेंगे एक्स दिन के अंदर। ठीक है, कितने दिन में करेंगे? एक्स दिन में। सवाल में कह रहा है कि ए है जो उससे 4 दिन ज़्यादा ले रहा है, एक्स प्लस 4 दिन ले रहा है। बी है जो एक्स प्लस 9 डेज ले रहा है। हम क्या करते थे, इन दोनों का लेते थे एलसीएम। एलसीएम लेते थे तो यहाँ पे आता था हमारा क्या? टोटल
वर्क, कि कुल कार्य कितना है ना? यही आता था ना। तो इसका एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आ गया x+4 मल्टीप्लाई बाई x+9, x+4 गुणा x+9। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये x+4 दिन ले रहा है, कुल कार्य इतना है, तो एक दिन का कार्य कितना होगा? इसमें हम भाग देंगे तो x+4 से x+4 उड़ जाएगा, ये बचेगा x+9। x+4 से x+4 को काट दिया, बचा एक x+9। यहाँ पे देखेंगे हम भी एक दिन में कितना काम करता है, ये कैसे निकालेंगे कि अगर ये कुल कार्य x+9 दिन के अंदर कर रहा है तो एक दिन में कितना करेंगे, ऐसे भाग करेंगे तो x+9 से x+9 कट जाएगा, बचेगा क्या? x+4। तो यहाँ पे बचेगा x+4, यानी कि ए अकेला काम कर रहा है x+4, सॉरी ए अकेला कर रहा है x+9 और बी कर रहा है x+4। तो दोनों मिलके कितना काम करते हैं एक दिन में? x और x 2x, 9 और 4 13, ये एक दिन में काम करते हैं ए प्लस बी मिलके। ठीक, जब ए प्लस बी मिलके इतना काम करते हैं तो कितने दिनों में काम को कर देंगे? हम देखते हैं x+4, इसको गुणा करते हैं x+9 से डिवाइडेड बाई 2x+13, 2x+13, इससे भाग कर देंगे तो ये वाला जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा क्या? ए प्लस बी दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे, और यहाँ पे हमको दिया हुआ कि वो x में करते हैं, तो हम यहाँ पे बराबर कर देंगे x, बराबर में क्या कर देंगे? x। अब देखो ये वाली चीज़ है, इससे मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो आ जाएगा यहाँ पे बराबर में, पहले उधर लिख लेते हैं कि 2x² प्लस 13 आ गया। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ इसको हमने मल्टीप्लाई किया इससे, तो क्या आ जाएगा? x², इसको करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9x, इसके साथ करेंगे तो 9x आएगा, और इस 4 को इसके साथ करेंगे तो 4x आएगा। 9 और 4 कितना गया? 13x प्लस 13x आ गया यहाँ पे। अब बच्चा ये 9, इसको इससे गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, ये आ गया 36। ठीक है, ये 13x से ये 13x कैंसिल आउट हो गया, ये x² से एक x² चला गया, तो यहाँ पे x² क्या आ गया? 36 आ गया। ठीक है, और x क्या होगा? तो अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट 36, अंडर रूट 36 क्या होता है? 6, तो ये x की वैल्यू आ गई 6 दिन। ठीक है, तो हमने इसको कैसे समझा? 3 तरीके से समझा कि बेसिक से हमने निकाला कि ये कैसे कंसेप्ट आया, फिर हमने यहाँ पे देखा कि अंडर रूट के अंदर वो लेना है तो कैसे लेंगे? x+4 माइनस एक्स, यानी कि जो एक्सेस का दिन है वो कैसे निकालेंगे? उसमें से जो टाइम ले रहे हैं, इंडिविजुअल टाइम ले रहा है, इसमें से हमने जो ये टाइम लिया ना, दोनों ने मिलकर साथ में जो काम किया वो माइनस कर दिया, ऐसे ही अगले वाले में से कर दिया x+9, इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, माइनस एक्स, तो हमारे पास यहाँ पे आया था 36। ठीक है, इस तरीके से निकाला था। वो डायरेक्ट हमको इस तरीके से याद रख लेना है कि जो भी एक्स्ट्रा टाइम जो लिया जा रहा है 4 दिन और 9 दिन, उनको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लेंगे, तो ये आएगा 36 का अंडर रूट और ये 6। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? अब अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल करिए आप, देखिए इसको, पढ़िए, समझिए।
अच्छा देखते हैं सवाल क्या कह रहा है कि 3 आदमी ए, बी और सी ए मिलकर काम करने पर एक कार्य को करने के लिए अकेले ए से 6 घंटे कम, अकेले बी से 1 घंटा कम और सी के अकेले कार्य करने के लिए आवश्यक समय से आधे समय में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर सकते हैं? यानी कि इसने बोला है कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर के ना एक कार्य को करने में ए से, बी से और सी से जो समय लिए गए हैं उनके रिलेशन उनसे रिलेशन दिया हुआ है, संबंध दिया हुआ है कि ये सी से जो समय लिया गया है उसका आधा समय लेते हैं। तो हम सबसे आसान यही रहेगा कि सी को पकड़ ले, सी का वैल्यू मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि सी का 2x समय लिया है उसने 2x समय कि 2x दिन लिए हैं सी ने काम करने को और तीनों ने मिलके ए बी सी ने मिल करके काम जो किया है वो इसके समय से आधा समय लिया है, यानी 2x समय लिया तो इन्होंने कितना लिया है, x समय लिया है। ठीक है। अच्छा अब दोबारा से पढ़ते हैं कि ए से जो ए है ए से कितना समय ले रहे हैं, 6 घंटे कम। यहाँ पे घंटे में बात करें तो दिन को हम छोड़ देंगे, यहाँ पे है 2x घंटे। ठीक है। तो ए से 6 घंटे कम, तो ए से 6 घंटे कम में लिखते हैं यानी कि ये एक्स है, इससे 6 घंटे कम है तो ए कितना लेगा, 6 घंटे ज्यादा लेगा। ए 6 घंटे ज्यादा लेगा ना। ठीक है। तीनों मिलकर के ए से 6 घंटे कम लेते हैं तो ए क्या लेगा, 6 घंटे ज्यादा लेगा। तीनों मिलकर के बी से 1 घंटे कम लेते हैं तो बी क्या लेगा, 1 घंटा ज्यादा लेगा। x+1 आ जाएगा। ठीक है। अब हमने जो वैल्यू मानी है तीनों की आ गई। ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं कि हम इनकी क्या करते हैं, एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि भाई ये कौन कितने टाइम में काम कर रहा है, 1 घंटे में कौन कितना काम कर रहा है। तो हमने निकाला यहाँ पे, पहले हम देख लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की और टू सी की, और यहाँ पे हमको निकालने के लिए बोल रहा है ए और बी की, तो हम ए और बी की निकाल लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी का। तो हम पहले इन दोनों पे फोकस करते हैं कि हम टाइम देखते हैं कि टाइम कितना लिया जा रहा है। ए प्लस बी प्लस सी द्वारा टाइम लिया जा रहा है x घंटा, और सी के द्वारा लिया जा रहा है 2x घंटा। तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई इसकी 2 और इसकी आ गई 1, यानी कि ये तीनों मिल करके 1 घंटे के अंदर 2 काम करते हैं, जबकि सी अकेला एक काम कर लेता है। जब सी अकेला यहाँ पे एक काम कर लेता है तो ए प्लस बी मिलके कितना काम कर रहे होंगे, ये मिलके एक काम कर रहे होंगे और सी अकेला एक काम कर रहा होगा। ठीक है ना। तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ गई, ए प्लस बी की 1 आ गई। तो यहाँ पे हम सीधे इसकी एफिशिएंसी देखते हैं कि इसकी एफिशिएंसी 1 आ रही है, तो हम इसको टाइम देखते हैं कि ये एक काम है 2x में करता है, तो ये भी एक काम कितने में करेंगे, 2x टाइम में करेंगे, 2x घंटे में करेंगे। तो हमको पता चल गया कि ए प्लस बी दोनों मिल करके उस काम को 2x घंटे में कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा अब इसको सोल्व करें हम, तो सोल्व कैसे करेंगे कि यहाँ पे ए दिया हुआ कि ए अकेला उस काम को x+6 घंटे में कर सकता है, बी अकेला x+1 घंटे में कर सकता है, और ए प्लस बी मिल के उस काम को 2x घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से निकाल लिया ये। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे 2x इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर ये x+6 माइनस 2x, x+6 कौन सा वाला, ये अकेले जो काम किया है इसने, माइनस ये कर देंगे हम इसमें से 2x ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, दूसरे वाले के साथ, x+1 माइनस 2x के साथ। ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना आ गया, 6 माइनस एक्स आ गया, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स, इसका अंडर रूट, ये साम बाहर आ गया 2x। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, इसको 6 माइनस 7x और प्लस का x², यहाँ पे 2x है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो इधर आ जाएगा 4x², यहाँ पे अंडर रूट था ना, इज इक्वल्स टू x² माइनस 7x प्लस के 6। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3x² प्लस का 7x माइनस के 6। ठीक।
अब हम यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ, ऊपर इसको हटा देता हूँ, ये अब कोई काम का नहीं बचा। इसको ऊपर लिख देते हैं अपन, इंक चेंज कर लेते हैं इसमें से। यहाँ पे आ रहा था 3x² प्लस 7x - 6, तो यहाँ पे हम x का फैक्टर करके इसको तोड़ लेते हैं। ये आ गया 3x², इसको हमने, इसका गुणा आना चाहिए 18, माइनस का 18 प्लस है तो 9x, माइनस का 2x - 6, तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा x+3, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x+3, तो फैक्टर हमारे पास आ गया x+3 और 3x - 2, ये 0 के बराबर है। ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, x की वैल्यू एक तो -3 आ रही है जो कि पॉसिबल नहीं है, टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता, और दूसरी वैल्यू x की आ रही है, इसको जीरो करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 घंटे। x की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या 2/3 घंटे, जबकि हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a प्लस बी तो कितना टाइम लेते हैं 2x घंटा लेता है, तो 2x घंटे की वैल्यू क्या आ गई 4/3 घंटा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आया हुआ है सीजीएल के पेपर में, आया हुआ है, मेंस का सवाल है ये, सीजीएल मेंस। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।